हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो के सब बहुत मज़े में होंगे। चलिए एक एक ज़रूरी बात और सुन लीजिए, फिर कल एक नए टैग पर काम करेंगे। ठीक है? ठीक, याद रखिएगा। एक सेकंड जस्ट। हाँ, तो ये सुनिए। तो एक HTML पर भी के टैग्स पे जिन पे हम बात कर रहे थे, उन पर आप एक वीडियो और सुन लीजिए, और मतलब वीडियो नहीं, ट्यूटोरियल सुन लीजिए। फिर इसके बाद इस ट्यूटोरियल के बाद एक नए टैग पर बात करेंगे कल, कि हम कोई बुलेट लगाना है तो बुलेट कैसे लगा सकते हैं, वो बुलेट कैसे पुट होगा, वो जो है आपको बताया जाएगा। ठीक है? और उसी पर हम लोग बात करेंगे अगले आने वाले हफ्ते को पूरे को। लेकिन अभी हम एक जो हमने प्रीवियस सेशन किए हैं उसी पर एक टैक्स का रिवीजन करवा दे रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है? बहुत सारे टैक्स हो चुके हैं, तो इसीलिए मैं एक आपको, मान लीजिए, एक फाइल जिसमें आपको मैंने एट्रीब्यूट स्टाइल, अब मैं आपको बताती हूँ कैसा आज का ट्यूटोरियल है, और इसको ध्यान से सुनेंगे आप। देखिए, फॉर्मेटिंग, अगर हम HTML में जनरल फॉर्मेटिंग की बात करें तो वो तो हमारी होती है, लेकिन हम अगर वेब पेज बना रहे हैं, आपको पता ही है वेब पेज कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो वेब पेज बना रहे हैं इसके हिसाब से फॉर्मेटिंग करेंगे, तो मैंने फॉर्मेटिंग के लिए चंद चीज़ें बताई हैं, चंद टैग्स बताए हैं, जिन टैग्स को आपको ध्यान में रखना होगा। नंबर 1 बताया है मैंने एट्रीब्यूट। क्या बताया? एट्रीब्यूट, जिसको कहते हैं मॉडिफिकेशन। क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन। ठीक है? जिसमें आप कोई बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हैं, याद रखना। दूसरी बात यह है, दूसरी चीज़ बताई है मैंने, स्टाइल कलर। क्या बताया? स्टाइल कलर। आप कोई स्टाइल कलर भी दे सकते हैं, कोई स्टाइल कलर भी दे सकते हैं। कैसे बताया? ये लेस बॉडी ग्रेटर ना करके स्पेस करना है। लेस बॉडी स्पेस BG कलर कोलन, कोट में कलर का नाम, कोट क्लोज। फिर स्टाइल कलर भी देना है, तो क्या देंगे? स्टाइल कलर कोलन इज इक्वल टू, जैसे BG कलर कोलन इज इक्वल टू क्या था? स्टाइल कलर कोलन इज इक्वल टू कोट ओपन, कलर का नाम, कोट क्लोज, और अब ग्रेटर देंगे। तो ये स्टाइल कलर और बैकग्राउंड कलर दो चीज हो गई। मैं आपको बहुत ध्यान से बता रही हूँ, इसको सुनिएगा। ठीक है? दूसरी बात ये, फिर मैंने बताया आपको बोल्ड, अंडरलाइन, और बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। लेस बी ग्रेटर ओपन होगा टैग, लेस स्लैश बी ग्रेटर क्लोज होगा। लेस आई ग्रेटर ओपन होगा इटैलिक के लिए, लेस स्लैश आई ग्रेटर क्लोज होगा। लेस यू ग्रेटर अंडरलाइन टैग के लिए ओपन होगा, लेस यू ग्रेटर, लेस स्लैश यू ग्रेटर क्लोज होगा। जो भी आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है, इन टैग को ओपन करेंगे, वो आप लिखेंगे कंटेंट, और फिर क्लोज करेंगे, तभी आपको वेब पेज पे शो होगा। इसके बाद बुलेट्स बचते हैं आपके, वो बताऊंगी। यानी ये जरूरी वाला काम हो गया, बोल्ड, इटैलिक और जो है अंडरलाइन। अब बुलेट्स के बारे में भी बताऊंगी। अब दूसरा फॉर्मेटिंग में क्या, कि हमें हर लाइन सेपरेट दिखे, क्लियर दिखे, कंटेंट बहुत अच्छा दिखे। अगर हम एंटर कर देंगे सिर्फ नोटपैड में, तो एंटर होने से लाइन चेंज हो जाएगी, लेकिन वेब पेज में ही हमें एक ही लाइन में दिखाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम हर बार जब भी एंटर करेंगे, तो इसके लिए एक टैग का यूज करेंगे, लेस बी आर ग्रेटर। क्या? लेस बी आर ग्रेटर, लेस बी आर ग्रेटर, ये यूज करेंगे। और एंटर करने के बाद तो आपकी जो है सेपरेट सेपरेट लाइन में जो आपने लिखा है, वो सेपरेट सेपरेट लाइन में ही शो करेगा। जब आप वेब पेज पर, जब ब्राउजर पर अपनी फाइल को रन करेंगे, अपने वेब पेज जो बनेगा आपका, उस पे वो, या आपकी फाइल जब ब्राउजर पे रन करेगी, तो एक लाइन में ना दिखाकर आपको अलग अलग सेपरेट लाइन में, अगर आप इस टैग का यूज करेंगे, लेस बी आर ग्रेटर। लेकिन और ये भी याद रखिएगा, ये क्लोजिंग टैग नहीं है, यही ऐसा टैग है जो हमेशा ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है। तो लेस बी आर ग्रेटर एंटर करने के बाद इस टैग का आप यूज करेंगे। ये एक फॉर्मेटिंग की जरूरी चीज बताई, बहुत बहुत अच्छा और जबरदस्त टैग है ये। दूसरा, मान लीजिए कोई स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक हो जाती है हमसे वेब पेज पर, क्या स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक हो जाती है, तो मैंने उसके लिए क्या बताया आपको, कोई मिस्टेक हो गई, उसी मिस्टेक पर अपना कर्सर लाइए। मिस्टेक से जैसे ही आपका वो खत्म हो रहा है, मान लीजिए मैंने लिखना था वर्क, और मैंने लिख दिया वर्थ, तो वर्ड लिख दिया WORT, और जबकि WORK लिखना था, तो वर्ड के T पर मैं अपना कर्सर लाई हूँ, फिर मैंने उसके आगे एक स्पेस किया था। अब मैं यह टैग का यूज करूंगी, लेस डेल ग्रेटर DEL,
लेस डेल ग्रेटर। अब यहाँ पूरा वर्क लिखूंगी और वर्क लिखने के बाद फिर करूंगी लेस स्लैश डेल ग्रेटर। तो ये दिखा देगा कि जो वर्ड था वो कट्टम है, वो मतलब वो एक रॉन्ग वर्ड लिख दिया था, जिसको वर्क, सही वर्ड ये है वर्क। अगर मैं बैक स्पेस से रिमूव भी कर देती तो वो वहीं पे वेब पेज पे फाइल में प्रॉपरली शो नहीं करता। इसलिए हमें, जैसे हम स्पेल एंड ग्रामर चेक का वर्ड में यूज करते हैं, इसी तरह हमें क्या करना होता है, हमें ये करना होता है कि यहाँ पर कोई भी गलती होने के बाद लेस, और जो भी आपका मतलब गलती हुई, लेस डेल ग्रेटर के बाद जो गलती हुई है उसका सही वर्ड, मान ली ऑरेंज की जगह कुछ और लिख दिया है, ये इंफॉर्मेशन की जगह टेक्नोलॉजी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो गलत वर्ड के बाद जो सही वर्ड लिखेंगे वो लेस डेल ग्रेटर, फिर वो सही वाला वर्ड, फिर लेस स्लैश डेल ग्रेटर। जब भी आपसे कोई स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक होगी, तो ऐसे तो होनी नहीं चाहिए लेकिन होती है, तो आप इसी टैग का यूज करेंगे। ये सब फॉर्मेटिंग बताई है मैंने आपको। एक आपको बताया था कि हेडिंग लेवल का यूज कर सकते हैं। 6 लेवल की हेडिंग होती हैं। H1 मतलब लेस H1 ग्रेटर, लेस H2 ग्रेटर, लेस H3 ग्रेटर, लेस H4 ग्रेटर, लेस H5 ग्रेटर, लेस H6 ग्रेटर। सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है? पहली हेडिंग। सबसे छोटी कौन सी होती है? हेडिंग लेवल 6 लेवल तक ही हेडिंग दे सकते हैं। और इनको क्लोज कैसे करते हैं? रिवर्स ऑर्डर में करते हैं। लेस स्लैश H6 ग्रेटर, लेस स्लैश H5 ग्रेटर, क्या लेस स्लैश H6 ग्रेटर का 6 हेडिंग है, तो 5वीं है तो लेस स्लैश 5 ग्रेटर, लेस स्लैश H4 ग्रेटर, लेस स्लैश H3 ग्रेटर, लेस स्लैश H2 ग्रेटर, लेस स्लैश H1 ग्रेटर। यानी लेस स्लैश H6 ग्रेटर, लेस स्लैश H5 ग्रेटर, लेस स्लैश H4 ग्रेटर, लेस स्लैश H3 ग्रेटर, लेस स्लैश H2 ग्रेटर, लेस स्लैश H1 ग्रेटर। ये रिवर्स ऑर्डर में क्लोज होंगी। हमेशा बॉडी टैग को जब क्लोज करेंगे उसी के बाद लेस स्लैश HTML ग्रेटर, जब हम पहला टैग खोलते हैं उसके बाद क्लोज होगा। और टाइटल टैग के बाद जब ओपन करते हैं, टाइटल देते हैं, टाइटल टैग को क्लोज करते हैं, उसी के बाद आप हेड टैग को भी क्लोज करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको बताया था किसी फॉर्म के सबमिशन में या फिर और भी चीजों को। और ये नॉन विजिबल टैग है, ये भी बताया था। इसी के बाद हेड टैग को क्लोज करेंगे। तो ये भी याद रखिएगा टाइटल के बाद। तो ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसको गौर से सुनिए। फिर कल इन्हीं टैग पर कोई या तो नई बात करेंगे या फिर कोई नए टैग पर डिस्कशन करेंगे, बुलेट वगैरह के। फॉर्मेटिंग का आज मैंने एक एक चीज बताया है, अब नई चीज फॉर्मेटिंग में देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।